ऋषमणि त्रिपाठी मैनपुरी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मैनपुरी। ऋषमणि, जरा दिखाइए वहां पर क्या क्या मुद्दे लोगों के जहन में हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, कितने लोग, ये भी दिखाइएगा जरा, संख्या कितनी है, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए, और ऐसे में जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा तो मतदाताओं की भीड़ भी बढ़ जाएगी। देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है 10 सीटों पर मैनपुरी में मौजूद हूं, और यहां का जो सबसे हाई प्रोफाइल बूथ है सैफई, वहां पर हूं। कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यहां पर वोट डाला है। उनके सुपुत्र अक्षय यादव, जो फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने अपने पत्नी समेत वोट डाला है। अभय राम यादव, जो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। और यहाँ पर तमाम ग्राम प्रधान से लेकर के तमाम यहाँ जो जागरूक मतदाता हैं, वोटिंग चल रही है। हाई प्रोफाइल बूथ है, लिहाजा यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। मीडिया की भी काफ़ी संख्या है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि सुचारू रूप से किस तरह से यहाँ पर मतदान चलती रहे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। ये एक आदर्श बूथ है जहाँ पर पानी से लेकर व्हील चेयर सबकी व्यवस्था की गई है। पर पुलिस और प्रशासन के भी जो सीनियर अफसरान हैं, वो अभी एक बार जायजा करके जा चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि 9 बजे अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे, उनका वोट है। और आप देख सकते, देखिए एसडीएम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, सीओसीटी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो जो पुलिस प्रशासन के सीनियर अफसर हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। वो लगातार यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना होने पाए। एक हाई प्रोफाइल बूथ है, लिहाजा आप देख सकते हैं एसडीएम और सीओसीटी ये भी इस वक्त अंदर जायजा लेने जा रहे हैं। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी। ऋषमणि, रोकना चाहेंगे, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आपने गृह मंत्री अमित शाह को वोट डालते हुए देख लिया है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, इस बीच अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पीएम खुद पहुंच गए हैं गुजरात। आज आगे कई जनसभाएं होने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन उससे पहले ये देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत अब कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं गुजरात। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी जुड़े हुए हैं, उनसे ले लेते हैं इसके ऊपर एक जल्दी से टिप्पणी। संजय चौधरी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही लोगों से अपील कर डाली थी, और अपने ऊपर भी ये बात लागू करते हुए सुबह सवेरे ही वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपका पहला रिएक्शन इन तस्वीरों को देख के? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सुबह सबसे पहले वो वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। अपने ऊपर लागू करना और जो निर्णय है उसको बेहतर करके दिखाना, मोदी इसके प्रतीक हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 100% रिजल्ट के साथ अपनी जीत दर्ज करती है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे उन्होंने अपने राज्य को बेहतर आधार पर और 100% जीत के आधार पर तय किया है। निश्चित रूप से इसका मोटिवेशन पूरे देश में मिलेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जागरूकता के साथ न केवल अपील कर रहे हैं, बल्कि उस अपील पर वो खुद भी खरे उतर रहे हैं। निश्चित रूप से जो मोटिवेशन उन्होंने दिया है, उस मोटिवेशन का असर दिखाई देगा। और आज उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार के तीसरे चरण में 10 सीटों का चुनाव है, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी को, उन्होंने सन्निपात की बात की थी। सन्निपात तो समाजवादी पार्टी में है। खुद शिवपाल जी इस बात की अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन संजय जी, डिंपल यादव की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त वो नजर आए, और उनका कहना है कि अब 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी, मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, 2019 के चुनाव में भी वो डिंपल के लिए ऐसे ही आश्वस्त थे, और डिंपल 2019 का लोकसभा चुनाव हारी थी। ये बात इस बात का प्रमाण है। पिछली बार सहानुभूति के आधार पर वो जरूर जीत गई थी, लेकिन 2019 में हमने देखा है कि डिंपल खुद चुनाव लड़ी थी
और चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में इस 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 में बहुजन समाज पार्टी जो लगभग 12.5% का वोट शेयर रखती थी, वो समाजवादी पार्टी के साथ थी। आज वो 12.5% का वोट समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। आज पूरा दिन है उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा करने का, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखिए जब देश का प्रधानमंत्री खुद जनता के बीच में उतर के वोट करने के लिए जाता है तो ये संदेश साफ है, लोगों के बीच उत्साह भी बढ़ता है। लेकिन बात यहां पर पिछले 2 चरणों के मतदान के वोट प्रतिशत की जानी चाहिए। अशोक यादव जी, आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, यहां पर पीएम एक संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन हम पिछले 2 मतदान जो हो चुके हैं, 2 चुनाव चरण जो हो चुके हैं, उनमें गिरता हुआ वोट प्रतिशत भी देख रहे हैं। देखिए कंचन जी, अभी तक जो 2 चरण के मतदान हो गए हैं उसमें 102 और 88 और आज जो है उसमें 93 सीटों का है। लगभग 283 सीटें इसमें आज हो जाएंगी। और जैसे जैसे स्टेप चुनाव का बदल रहा है, चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी लगातार, या कल गोल पोस्ट भी उनकी लगातार चेंज हो रही है। पहले वो कहते थे अब की बार 400 हार, फिर कहते थे मोदी की गारंटी, लेकिन आप देखेंगे पहले चरण के बाद जो 400 पार का नारा इनका एकदम बिल्कुल गायब हो गया है। 400 पार के नारा कोई नहीं बता रहा है। अभी जो मोदी गारंटी की बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मोदी गारंटी की बात होती है तो लगातार बहुत सारी गारंटियां दिमाग में कौंधती हैं कि किसानों के ऊपर थार चढ़ाने की गारंटी है, नौजवानों को अग्निवीर बनाने की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, और आरक्षण लूट की गारंटी है, और देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर के पूरे देश के सरकारी संसाधनों को बेच डालने की चाहूंगी। अशोक यादव जी, ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इनके बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ये जो तस्वीरें बना के लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने के लिए, उस पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने प्रशंसकों को, भारी संख्या में यहां पर लोग पीएम को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज गुजरात में अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ कई उम्मीदवार, कई वीवीआईपी उम्मीदवार जो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं कई ऐसे वीवीआईपी वोटर्स हैं जो आज कैमरे में आपको दिखने वाले हैं। सबसे बड़ा चेहरा, इससे बड़ा चेहरा देश का नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो वोट करने के लिए अपने गृह राज्य पहुंचे हुए हैं, जहां से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण संदेश देती हुई तस्वीरें हैं कि आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि वाराणसी में उनके लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण में मतदान होना है, वहां भी आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री गुजरात, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के 11 राज्यों की आज 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां पर कई वीवीआईपी चेहरे आपको आज अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। साथ ही आज वीवीआईपी वोटर्स जो हैं वो मताधिकार करते हुए भी नजर आएंगे। एक और बहुत ही सुंदर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पीएम तक पहुंच गया, देखिए उसको हटाया, भगाया नहीं, उसको गले लगाया, प्यार किया और उसके साथ तस्वीर भी खिंचाई। तो ये खूबी आप कह सकते हैं पीएम की, जो उनको भीड़ से अलग बनाती है। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अहमदाबाद में ये मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अमित शाह के लिए मतदान वो करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब ये देखिए बूथ के अंदर चले गए प्रधानमंत्री। इससे पहले बाहर उनके समर्थकों का, उन्हें देखने वालों का, उनसे मिलने की चाहत रखने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। और अब उसके बाद अब अंदर एंट्री ली है, अब बूथ के अंदर एंट्री ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब वोट कास्ट करने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से आए हैं, तो ऐसे में लोगों का जमावड़ा लगना लाजमी है, उत्साह लोगों में होगा, ये जाहिर सी बात है। तो अहमदाबाद में वोट कास्ट कर रहे हैं अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अमित शाह यहां से कैंडिडेट हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सोनल हैं। और यहां पर अमित शाह के लिए वोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, जहां पर कुछ लोगों से बात भी करते हुए, मुलाकात करते हुए, क्योंकि अपना गृह राज्य है तो बहुत सारे यहां पर जानकार हैं प्रधानमंत्री के, तो उनसे बातचीत भी करते हुए। और अब अपना वोट कास्ट करेंगे। नीली स्याही उनकी उंगली पर लगी हुई आज आप देखेंगे। मतदान करते हुए इस वक्त
सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है।